आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप छोटे छोटे आसन कर लेते हैं, छोटे छोटे योगा अभ्यास कर लेते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, धनुरासन, चक्रासन, इस तरीके से छोटे आसन बहुत सारे होते हैं। अगर इसमें से आप कुछ कर लेते हैं तो आप जो मध्यम समूह के भी आसन किया करें, तो इससे आपके शरीर की क्षमता और बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मध्यम समूह का आसन है बक ध्यान आसन। बक ध्यान आसन का अर्थ है जिस तरीके से बगुला मछली पकड़ने के लिए एकदम से ध्यान लगाता है और अपने शरीर को एकाग्र करता है, तो इसी तरीके से बक ध्यान आसन में भी हम अपने शरीर को बिल्कुल एकाग्र कर लेते हैं, संतुलित करते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें उकड़ू बैठ जाना होता है। सबसे आसान तरीका यही है इसका कि हम इस तरीके से उकड़ू बैठ गए, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से दोनों पैरों को आगे ले आए और थोड़ा सा अपने नितंब को उठाए और दोनों पैर को आपस में सटा लिए और इस तरीके से अपना दोनों घुटना इस तरीके से बाहर, देखिए अंदर नहीं ऐसे रहेगा, पैर का घुटना बाहर की तरफ, और इस तरीके से अपने हाथ पे रख लेंगे और श्वास की गति इसमें श्वास लेंगे, श्वास लेके रोक लेंगे, हल्का सा श्वास लेंगे, श्वास लेके रोक के और दोनों पैरों को इस तरीके से बारी बारी से उठाएंगे, ऐसे देखिए। और जितना हो सकेगा अपने शरीर के क्षमता के अनुसार हाथों को सीधा करेंगे। शुरू में आप जो है इस तरीके से हाथ को थोड़ा सा मोड़ के भी रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बैलेंस बनेगा इस तरीके से आप अपने हाथों को सीधा कर पाएंगे। देखिए इसमें लाभ कहाँ कहाँ हो रहा है। ये जो है हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को संतुलन करता है, हमारे हाथों को, कलाइयों को, शोल्डर मसल्स को, सबको मजबूती प्रदान करता है और हमारे शरीर में संतुलन की क्षमता बढ़ाता है। जिससे जितनी देर हो उतनी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे करेंगे, अपने शरीर को सामान्य करते हुए इस तरीके से बैठ जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका, जो बिगिनर हैं वो क्या करें, यहाँ 2 ईंट रख लें इस तरीके से, या कोई भी चीज थोड़ी जो है ऊंचाई वाली रख लें, ऐसे रख लिया और इसी पे अपना पैर रख लिया, ऐसे देखिए दोनों पैरों को एक पास रख लिया, दोनों हाथ को नीचे किया और इस तरीके से थोड़ा आगे झुके, थोड़ा अपने नितंब को उठाए और श्वास लिया, श्वास लेकर रोक लिया और उसके बाद बारी बारी से दोनों पैरों को एक साथ भी उठा सकते हैं, और अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो बारी बारी से दोनों पैरों को उठाएं और बाद में एक साथ दोनों पैरों को जोड़ लें। तो इस तरीके से श्वास लेंगे, श्वास लेकर रोक लेंगे और इस तरीके से दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं और एक पैर से भी उठा सकते हैं। और अगर आप इस स्थिति में कुछ देर रुकते हैं तो आप श्वास रोक के ही रखेंगे, और अगर अधिक देर तक रुकते हैं तो श्वास की गति सामान्य कर देंगे। इस तरीके से बिगिनर भी सीख सकते हैं, ऊंचाई पे पैर रखना है बस इसमें। उसके बाद पैरों को नीचे कर लेंगे। आसन को दूसरे तरीके से करने से, इस तरीके से दोनों पैरों को पास में करके खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आते हैं, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आगे जाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के आगे लगा देते हैं। और अब श्वास लेंगे और इस तरीके से अपने घुटने को लगा दिया, पैर पे देखिए घुटना बाहर की तरफ, और बैलेंस करते हुए इस तरीके से और दोनों पैरों को, मतलब अंतिम स्थिति में हमें यही जो है स्थिति लानी है। चाहे हमें जो है खड़े होके करें, चाहे उकड़ू बैठ के करें, चाहे झुक के करें, लेकिन अंतिम स्थिति में इसका यही रहेगा। और इस तरीके से अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसका एडवांस भी कर सकते हैं। इसका एडवांस देखिए ऐसे, ये देखिए, ये जो है सालंब शीर्षासन में आ गए। बक ध्यान आसन से सालंब शीर्षासन में, इसमें कुछ देर रुके, उसके बाद दोनों पैरों को नीचे किया और इस तरीके से फिर से जो है बक ध्यान आसन में। ज्यादा देर तक रुकेंगे तो श्वास की गति सामान्य कर देंगे। इस तरीके से हल्का हल्का श्वास लेते रहेंगे और ध्यान लगाएंगे इसमें बगुले की तरह बिल्कुल। फिर पैरों को ऐसे पीछे करते हुए
ऐसे भी आप आ सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको अपने हाथों की और शोल्डर मसल्स की और हाथ के पंजों की एक्सरसाइज करनी होगी। तो इसके लिए आपको अपने दोनों अंगुलियों को इस तरीके से कंधे के पास लाना है और दोनों कोहनी को इस तरीके से आपस में मिलाते हुए इस तरीके से गोल गोल घुमाना है 10-10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कोशिश करें कि आपकी दोनों कोहनी इस तरीके से मिल जाए, तो फिर आपके जो है शोल्डर मसल्स की एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। पंजे के लिए इस तरीके से आप पंजे को ऐसे घुमाया और थोड़ा सा और जो है आप एक एक्सरसाइज प्लंक एक्सरसाइज एक होता है, इस तरीके से आप अपने पूरे शरीर को सीधा करके ऐसे, ये हमारे हाथ और पैरों की मजबूती के लिए आप जो है 10 सेकंड 20 सेकंड अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ऐसे रुकें। इससे पेट की भी चर्बी कम होती है और हाथ पैर मजबूत होंगे। फिर आप जो है वक्र ध्यान आसन बड़े आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से शरीर को सीधे रखेंगे, सामान्य तरीके से श्वास लेंगे, सामान्य तरीके से श्वास को छोड़ेंगे, रोक के रखेंगे अपने शरीर को जितनी देर हो सकेगा। कोशिश करें कम से कम मोबाइल में टाइमर लगाएं, 1 मिनट तक कम से कम रोकने की कोशिश करें। वक्र ध्यान आसन करने की कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट, जिनको ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है, तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।